10th क्लास, यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में आपका ये बुक एक्सरसाइज नंबर है बी। बुक एक्सरसाइज नंबर बी। हाँ जी, आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की ये है कि फॉर्म नाउन्स, नाउन बनाए। नाउन होते हैं नाम, नेम्स। नाम बनाने हैं फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स या दिए हुए लफ्ज़ों से नाउन बनाएं। एंड यूज़ द नाउन्स, और उन नाउन्स को आप इस्तेमाल करो इन सेंटेंसेस, जुमलों में। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट समझना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। समटाइम्स आप घर आके कहते हो कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन आपके नंबर अच्छे नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट समझने में थोड़ी सी गलती कर जाते हो। अपनी तरफ से आप ठीक ही करके आते हो, लेकिन वो गलत होता है। अब ऐसा नहीं करना कि आपने ये एक लफ्ज़ सवाल में देखा है कि यूज़ इन सेंटेंसेस, तो आप आराम से ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनके सेंटेंसेस बना के घर आ जाएं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है। तो इसमें स्टेटमेंट आपकी क्या है कि आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनको पहले आप नाउन बनाएं, नाउन में कन्वर्ट करें, नाउन में चेंज करें, फिर उन नाउन्स को आप जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि नाउन हमने किस तरह चेंज करना है। हमारा जो उन्होंने जुमले दिए, वर्ड्स दिए हुए हैं ना, वो हमारे वर्ब बन रहे हैं। वर्ब होता है काम, काम है या जो भी है, हमने उसे चेंज करना है कि इस तरह से चेंज हम उसमें कर दें कि वो लफ्ज़ हमारा एक नाम बन जाए, एक नाउन बन जाए। ठीक है जी, तो आपका पहला वर्ड उन्होंने एग्जांपल खुद से बना के दी है, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट यानी कि टू सेलिब्रेट, यानी कि कोई जश्न मनाना। ठीक है, तो सेलिब्रेशन एक नाम बन गया जश्न। अब जश्न मनाना काम है और जश्न नाम है। ठीक है, इसी तरह से जो नीचे वर्ड हैं वो आपके वर्ब्स हैं, उनको आपने नाउन में चेंज करना है। और जुमला बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप जुमला बना रहे हो तो वो ना हो कि आप जुमले में ये लफ्ज़ सेलिब्रेट यूज़ कर लो, क्रॉस हो जाएगा। आपने वहाँ पे ये वर्ड सेलिब्रेशन यूज़ करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जो आप वर्ड से नाउन बनाएंगे उन नाउन के जुमले लेने हैं उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बस नाउन के जुमले ही बनाने हैं। चलो जी, पेंसिल आपके पास होगी, कॉपी आपके पास होगी, आप जो है लिख लीजिए। मैं भी आपको स्क्रीन पे कोई आप ना प्रॉपर नज़र आ रहा हो, इसलिए मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ ताकि आप लिख लें। ठीक है, आपका पहला वर्ड है सेलिब्रेट। मैंने नीचे मीनिंग भी लिख दिए हैं और ये मीनिंग आप भी लिख लो। एवरी टाइम बेटा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है, आपके पास कॉपी पे नोट्स बने होंगे तो आप ही का फ़ायदा हो जाएगा कि आप वहाँ से अपने नोट्स देखोगे और आराम से जो है याद कर लोगे। और ये वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको लिखवा रही हूँ इसलिए कि एक फ़र्क थोड़ा सा वाजिया हो जाए कि क्या है ये सेलिब्रेट, और जब ये सेलिब्रेशन बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा और हमने किसको यूज़ करना है। हमने तो नाम को यूज़ करना है ना, तो नाम तो ये जश्न है, तो इसलिए ठीक है आप लाजमी लिख लें। सेलिब्रेट है जश्न मनाना, टू सेलिब्रेट जश्न मनाना, ये आपका एक काम है, आप एक काम कर रहे हो, आप जश्न मना रहे हो। ठीक है, नाम क्या है, सेलिब्रेशन यानी कि जश्न। जश्न आपका नाम है, नाउन है। तो ये वर्ड आपका था सेलिब्रेट, इसको जब हमने नाउन बनाया तो आगे ई को ख़त्म करके ION लगा के सेलिब्रेशन बना दिया। अब इस वर्ड सेलिब्रेशन को हमने जुमले में इस्तेमाल करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। जुमला लिखें, चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस कैन लास्ट अप टू अ मंथ। चीनी साल नौ की जो जश्न है वो एक माह तक जारी रह सकता है। CHINESE
E Chinese, new NEW new, YEAR year, celebrations CELEBRATIONS celebrations, can last LAST last, up UP up, to TO2 a month MONTH month। आपका नेक्स्ट वर्ड है गैदर, इकट्ठे होना। टुगेदर यानी कि इकट्ठे होना। टुगेदर ये मैंने इकट्ठे वाला टुगेदर नहीं बोला, टू अलहदा और गैदर अलहदा, यानी कि इकट्ठे होना, एक जगह पे जमा होना। ठीक है, एक जगह पे जमा होना गैदर, और गैदर के आगे हम ING लगा देंगे तो वो बन जाएगा इज्तमा। लफ्ज़ आपका जमा होना, इसका नाउन बनाएंगे तो वो बन जाएगा इज्तमा। गैदर के आगे जस्ट ING आप ऐड करोगे। सेंटेंस लिख लें, आई डू नॉट लाइक टू विज़िट गैदरिंग्स, मैं इज्तमा में जाना पसंद नहीं करता। मोस्ट इजी, एक जो ईजीएस्ट, जो आपका ईजीएस्ट वे में मैं आपको लेके जा रही हूँ, जो एक आसान वे में आप जाओ। ये आपके जो सेंटेंसेस हैं, अगर आपका एक नंबर का सेंटेंस बन रहा है तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इस पे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि आपने बहुत वोकेबलरी डिफ़िकल्ट रखनी है, क्योंकि इसमें से नंबर 1 है, तो जितना आप डिफ़िकल्ट पे जाओगे उतना ही आपके पॉइंट करके नंबर अगर होते जाएंगे कम, तो आपका जो कंपटीशन है उसमें आप बहुत पीछे रह जाओगे। कोशिश करो ये जो चीज़ें हैं जो इनको आप हल्का फुल्का अंदाज में ही करो, और बाकी जो आपने जिस पे मेहनत ज़्यादा करनी है वो आपके जो थोड़े से ऐसी राइटिंग होगी उसमें हम इंशाल्लाह वर्डिंग भी थोड़ी इस तरह की यूज़ करेंगे कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा चक्कर पे पड़े। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा लाइट ले सकते हो, क्योंकि अगर ये एक नंबर का जुमला है तो आपको एक ही मिलेगा, इसमें ज़्यादा मेहनत इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है कि ख़ुद को आप मुश्किल में डाल के मेहनत करो। फिर भी मैं इनमें से कोशिश करती हूँ कि बहुत इजी अगर जुमला है तो अगर आपकी कुछ स्टूडेंट्स मेरे जैसे भी हो सकते हैं जो कि ज़रा बस ठीक है कहते हैं कि ठीक है लेट इट गो, और कुछ होते हैं जो बहुत आप कहते हो कि नहीं भाई आपकी वोकेबलरी बहुत हाई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से हमने जुमला बनाना है। उनके लिए मैं आगे जुमलों में 2 से 3 वर्ड्स भी दे दूँगी, इनमें से जो आपको अगर जो ईजी ले जाना चाहें वो ईजी लफ्ज़ यूज़ कर लें, जो मुश्किल वाला करना चाहें वो मुश्किल यूज़ कर लें। ये मैंने आपको सिंपली ये लिखवाया कि आई डू नॉट लाइक टू विज़िट गैदरिंग्स। सिंबॉलिक है अलामती तौर पर, अलामती तौर पर। तो इसका अगर हम नाउन बनाएंगे तो वो आपकी अलामत बन जाएगा, सिंबल। ठीक है, सिंपली आप IC को स्किप कर दोगे, बीच में से आपका सिंबल जो है वो आपकी अलामत। जुमला, क्राइंग इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ वीकनेस। वर्ड में अगर आपको लग रहा है कि वर्ड आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगी तो आप वीकनेस की जगह वर्ड जो है मीकनेस भी लिख सकती हैं। तो अगर आप वीकनेस में आपको लग रहा है कि ठीक है ये भी ज़रा ईजी सा वर्ड है, हम कुछ बेहतर और कर लिखें जिससे इंप्रेशन चेक करने वाले को अच्छा पड़े, तो वो आप टिमिडिटी भी लिख सकती हैं। टिमिडिटी भी यही वर्ड है, वीकनेस, मीकनेस, टिमिडिटी, ये आपके सेम मीनिंग है, यानी कि कमज़ोरी। क्राइंग इज़ कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ वीकनेस, जो रोना धोना है आपका वो आपका अलामत समझा जाता है, आपकी कमज़ोरी की अलामत समझा जाता है। CRYING crying is considered CONSIDERAD considered as a symbol of weakness, WEAK weak NESS। वीकनेस आपको कंफ्यूज कर सकता है, WEE के वीक को WEA के वीक अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं। अगर आपको ये इजी लग रहा है ठीक है, अदरवाइज आप मीकनेस कर लें, MEE के मीक NESS नेस। टिमिडिटी TIMIDITY टिमिडिटी।
अच्छा, आप यहाँ पे अगर जुमला और थोड़ा करना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लाइन इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ करेज या पावर। ठीक है, शेर जो है एक बहादुरी की या एक ताकत की अलामत समझा जाता है। प्रॉस्पर, खुशहाल होना। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। प्रॉस्पेरिटी हमारा नाम बन चुका है, खुशहाली। एवरी वन शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज या हर कंट्री। ये बीच में जो हिज या हर है, इसमें से आप कोई सा एक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, EVERY, every, ONE, one, everyone, should, 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 work, 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 for the prosperity, PROS, pros, PERITY, prosperity, of his या her country. Decorate, to डेकोरेट यानी कि सजावट करना, सजावट करना एक काम है। डेकोरेशन एक नाम बन गया, सजावट। डेकोरेट से हमने डेकोरेशन बना दिया। अब इस डेकोरेशन को हमने आगे सेंटेंस में यूज़ करना है। सिंपली डेकोरेट का ई काट के आपने ION लगा दिया, डेकोरेशन बन गया। एवरीवन लाइक्ड द डेकोरेशंस ऑफ माई बर्थडे पार्टी। मेरी सालगिरह के जो फंक्शन के डेकोरेशन थी उससे सब ने पसंद किया। EVERY, एवरी, ONE, वन, एवरीवन लाइक्ड, LIKED, दी डेकोरेशंस, DECORATIONS, डेकोरेशंस ऑफ माई बर्थडे पार्टी, PARTY, पार्टी। बर्थडे की स्पेलिंग तो तकरीबन सभी को आते हैं, मनानी जो होती है हमने। इनकरेज, ठीक है, टू इनकरेज होता है किसी की हौसला अफजाई करना, एक काम है ये। अब इसका नाम बनाना है, हमने नाउन बनाना है, तो नाउन कैसे बनाएंगे? इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई। तो आपने सिर्फ आगे MENT ऐड कर देना है, इनकरेज के आगे MENT ऐड कर देना है, ENCOURAGEMENT, इनकरेजमेंट। चिल्ड्रन नीड इनकरेजमेंट बाय देयर एल्डर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अपने बड़ों की इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है अगर उन्हें इनकरेज किया जाता है तो। CHILDREN, चिल्ड्रन, नीड, NEED, need, encouragement, 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 by their, THEIR, their। अक्सर बच्चे मेरे से बड़ा एक मासूमाना सवाल करते हैं क्लास में, मैम देयर कौन से वाला है? ठीक है, तो ये मैं इसीलिए उन बच्चों के लिए ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि ये THEIR देयर नहीं है, THEIR देयर यानी कि उनका। ठीक है, उनके एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स। बुक एक्सरसाइज आपका B भी कंप्लीट हो गया।